So students, welcome to AI Education IT Study with Anush sir. Today we will start in class 11th account chapter number 10 special purpose book first. लास्ट क्लास की वीडियो में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिए थे और फर्स्ट वीडियो के अंदर ही फिनिश कर दी। आज की क्लास की वीडियो में हम टू कॉलम कैश बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। बेसिकली वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट बता रखा है, बट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी, वो आप घर पे ट्राई कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं कुछ, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्री है, उनको करना सीखेंगे। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या गिवन है, 2022 का साल दे रखा है और जून फर्स्ट की ट्रांजेक्शन से हमारी बता रखा है कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। यानी कि इस नेम के थ्रू बता रखा है कि जब ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी, जब ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास इतना कैश है उतना बैंक में। ठीक है, 2022 की ट्रांजेक्शन है, जून फर्स्ट, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, 5,000, सॉरी 5,000 रुपये हमारे कैश के अंदर है और 17,500 रुपये कहाँ है, बैंक के अंदर। ये हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी जून 5 की। अब देखिए कैश रिसीव्ड हो रहा है हमें। अब इसमें ट्रांजेक्शन में कुछ ऐसी लैंग्वेज बता रखी है कि जो हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ओनर अपना एक पर्सनल एसेट सेल कर रहा है, वो सेल करने के बाद जो पैसे आ रहे हैं उससे हमारा बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली लैंग्वेज जो है वो कंफ्यूज करने के लिए बता रखी है। जब अकाउंट, आप ये अपना माइंडसेट क्लियर रखिए कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ओनर अगर अपनी कोई भी चीज बेच रहा है और बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है, तो जो बिजनेस के अंदर अमाउंट आ रहा है हम सिर्फ उसी की ट्रांजेक्शन करेंगे, ना कि जो ओनर सेल कर रहा है। तो इसके अंदर वही हमें समझाने की कोशिश की गई है कि जो ओनर अपना पर्सनल एसेट सेल कर रहा है हमें उसे इग्नोर करना है, और जो कैपिटल हमारे पास आ रहा है उसकी ट्रांजेक्शन हमें करनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था, देखना टू कैपिटल अकाउंट करके कहाँ डाल देंगे हम, 5,000 रुपये बैंक कॉलम में, क्योंकि वो कर रहा है डिपॉजिट कर रहा है बैंक अकाउंट के बैंक अकाउंट पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। यानी कि हमें चेक रिसीव्ड हो रहा है एडवांस के अंदर, और हम वो कैसे हो रहा है, मतलब हमें सेम डेट पे ही चेक रिसीव्ड हो गया और हम उसी दिन क्या कर रहे हैं, बैंक को पेड कर रहे हैं। तो ये ट्रांजेक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो रिसीव्ड की एंट्री होती है वो डेबिट साइड में कर देते हैं, एंड देन आफ्टर उसमें लिख रहा है ना पेड इनटू बैंक, तो उसमें कंफ्यूज जाते हैं कि बैंक को कोई अमाउंट पेड किया जा रहा है, तो वही 50,000 रुपये क्रेडिट साइड लिख देते हैं, जिससे हमारा अमाउंट और क्वेश्चन गलत हो जाता है। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें करना है जून 6 की ट्रांजेक्शन है, चेक रिसीव्ड हो रहा है हमें टू सेल के थ्रू, तो यहाँ कर दीजिए टू सेल अकाउंट, ये 50,000 का अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू एज बॉस बाय चेक 12,500। यानी कि कोई हमारा क्रेडिटर है उसको हम पेड कर रहे हैं अपना अमाउंट जितना भी हमारे पास है, तो उसी की ट्रांजेक्शन हम करेंगे। 2022 की है हमारी, और कौन सी तारीख की है, जून 7 की, बाय एज ग्रॉस। ठीक है, बाय एज ग्रॉस की ट्रांजेक्शन है, कितना रुपए का अमाउंट है, 12,500 रुपए का, बैंक के थ्रू कर रहे हैं। ये 12,500 रुपए का अमाउंट यहाँ आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जून 9 की है पेड वेजेस इन कैश, इसको भी हम यहाँ करेंगे बाय वेजेस अकाउंट। ठीक है, 3,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव द चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एज सेंट इनटू बैंक। यानी कि कोई चेक हमें रिसीव हो रहा है मुखर्जी से और क्या कर रहे हैं उसी दिन में बैंक को सेंड कर रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन हमारी बेसिकली डेबिट साइड के अंदर ही होगी, और डेबिट साइड में होने के साथ साथ डायरेक्ट जो अमाउंट है हम बैंक साइड पे डाल देंगे इसका। ठीक है, अब जून की इसकी ट्रांजेक्शन यहाँ आ गई। अब इसमें जो है हम क्या कर देंगे, टू ए मुखर्जी। ठीक है, इस तरीके से कर दिया और 6,000 का अमाउंट जो है हमने बैंक कॉलम के अंदर पुट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी ड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक से पैसा ड्रॉ किया जा रहा है। अब इसमें कोई बोला नहीं है कि पैसा क्यों ड्रॉ किया जा रहा है, तो हम जो मानेंगे बैंक से पैसा ड्रॉ किया जा रहा है वो बिजनेस के लिए किया जा रहा है, तो ये हमारी एक तरह से कॉन्ट्रा एंट्री कंसीडर करेंगे हम इसको, है ना। तो इसकी डेट क्या है, जून 21। अब बैंक से जो है वो कैश ड्रॉ हो रहा है बाय कैश अकाउंट
कॉन्ट्रा एंट्री डाल दीजिए यहाँ पर, कितने रुपए हो रहे हैं 5000 बैंक से निकाल दीजिए। ठीक है, अभी बैंक से हमने निकाल लिया, अब यहाँ डाल दीजिए जो हमारा बिजनेस में आ गए। 21 तारीख की है, टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी 5000 का अमाउंट है, वो यहाँ डाल दीजिए कैश अकाउंट के अंदर। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जून 29 की ट्रांजेक्शन है, पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश, यानी कि ऑफिस की सैलरी दी जा रही है बेसिकली, तो ये भी 29 जून में आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। कितने रुपए का अमाउंट है सैलरी का 4000, ये 4000 हमने यहाँ लिख दी। एंड देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 30 जून की हमारी सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम, यानी कि कोई गुड्स हमने सोल्ड करे हैं और उसका जो अमाउंट है वो डायरेक्ट हमने बैंक के अंदर पुट कर दिया है, तो डेबिट साइड के अंदर क्रिएट की जाएगी जून 30 की। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डालने के बाद जो 8000 का अमाउंट है वो हम डाल देंगे यहाँ पर हमने बैंक वाला, क्योंकि उसमें लिख रखा है बैंक द सेम। एंड देन लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी इस क्वेश्चन की 30 तारीख की, उसमें लिख रहा है पेड रेंट बाय चेक, यानी रेंट जो है वो चेक के द्वारा पेड किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट लिखने के बाद 1000 का जो अमाउंट है वो यहाँ पर मेंटेन कर दीजिए। तो यहाँ तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, इधर का अमाउंट कितना है 10,000 रुपए का, इससे ज्यादा है, तो 10,000 रुपए जो है वो इधर भी मेंटेन करो और 10,000 रुपए इधर भी मेंटेन कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीन सूट को ही कर लेंगे बाय बैलेंस सीडी। अभी 3 3 6 7, 10 में से 7 गए, कितने बचे 3000 रुपए बचे, तो 3000 रुपए हमने यहाँ मेंटेन कर लिए कि कैश के अंदर 3000 रुपए हमारे पास बच रहे हैं। अब बात करते हैं बैंक कॉलम की, तो बैंक कॉलम को हम सम करते हैं, तो बैंक कॉलम को सम करने के बाद हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है, तो स्टूडेंट जब हमने बैंक कॉलम के अमाउंट को सम करा तो हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 86,500, तो 86,500 यहाँ मेंटेन कर दीजिए और 86,500 यहाँ 500 सॉरी यहाँ मेंटेन कर दो। अब इन अमाउंट को सम करो एंड 86,500 से जब माइनस करेंगे तो ये वाला अमाउंट जो बन रहा है हमारे पास बन रहा है 18,500 का, और 18,500 को हम 6,500 से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 68,000। तो ये 68,000 का जो अमाउंट है वो हम यहाँ मेंटेन करेंगे। ठीक है, सो यही हमारे बुक के आंसर दे रखे हैं 3000 और 68,000। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।